हेलो एवरीवन, आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 38 डिफरेंशियल इक्वेशन का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक्सरसाइज नंबर 23.6 था वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग उसी क्रम में एक नया एक्सरसाइज पढ़ेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह जो एक्सरसाइज है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बेहद इम्पोर्टेंट, क्योंकि पहले बता चुके हैं जो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है वह 90% चांस रहता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर से। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह जो आपका जो कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज वह, उसके बाद ये जो मेरा लीनियर है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता है जो है दोनों और करके भी आता है, जैसा कि पिछला जो 2020 में जो क्वेश्चन आया है। तो दोनों को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। क्या बोलता है इसमें हम लोग को पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यह चैप्टर पहले बोले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ हम लोग को पढ़ना नहीं है। क्या बोलता है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर जहां पे p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली और कांस्टेंट। क्या बोलता है ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में dy by dx प्लस py इक्वल टू q, इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जहां पे p और q, ये जो p और q मेरा क्या होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन, x का फंक्शन, या तो कोई क्या होगा कांस्टेंट, या तो x का फंक्शन होगा या तो कोई कांस्टेंट होगा। इसको क्या बोलता है इज कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। क्या चीज का तो ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अब ध्यान दीजिए इसमें जब फिर से बोल रहे हैं जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में dy by dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में होगा, जहां पे p और q क्या होगा सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन होगा, या तो कोई क्या होगा कांस्टेंट होगा। कब, जब ये फंक्शन dy by dx के फॉर्म में होगा, तब p q x का फंक्शन हो सकता है कि वह जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो इस फॉर्म में भी हो सकता है dx by dy प्लस p, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू q, दोनों सिमिलर में है। यहाँ पे dy by dx के फॉर्म में है, यहाँ पे dx by dy के फॉर्म में है। यहाँ पे p का कोएफिशिएंट y है, यहाँ पे क्या होगा x होगा। अब ध्यान दिए इस केस में जो p और q जो होगा r फंक्शन ऑफ किसका होगा इस केस में, यहाँ जो था देखिए यहाँ डेरिवेटिव क्या है x के रिस्पेक्ट में है, मतलब p और q किसका फंक्शन x का फंक्शन आप तो कोई कांस्टेंट। यहाँ देखिए y है तो हो जाए यहाँ पे p और q किसका फंक्शन होगा फंक्शन ऑफ y ओनली, या तो कोई क्या होगा कांस्टेंट। क्या बोले जब dy by dx के फॉर्म में होगा तब p और q होगा सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन, या तो कोई कांस्टेंट। जब dx by dy के फॉर्म में होगा तब p और q सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन, या तो कोई कांस्टेंट। इस फॉर्म में यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे जो है dy by dx का कोएफिशिएंट में कुछ मल्टीप्लाई भी किया होगा तो क्या करेंगे इसके कोएफिशिएंट को हमको क्या करना है dy by dx के कोएफिशिएंट को 1 कर देना है, ताकि मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में आ जाए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ध्यान दीजिए ये जब मेरा हो गया कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर क्या है 1, मतलब हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आता है बात कि इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्या है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1।
solution of linear डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसका हम लोग दिया गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 जो माने हैं उसके दोनों तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाई करने क्वेश्चन बाय कोई एक फंक्शन मान लिए। वह फंक्शन क्या है, gx से। क्या मान लिए कि एक फंक्शन हम लोग gx है और वह किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। उससे क्या कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई यदि करेंगे तब हम लोग का फंक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा gx इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी जी एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जी एक्स इंटू क्यू। जब जी एक्स से हम इस फंक्शन जो x का फंक्शन है जी एक्स, इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी जी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू जी एक्स। अब ध्यान दीजिए, अब इस फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं क्या चीज, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन जो आया है उसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोलता है, नाउ इफ वी चूज gx सच दैट LHS of 2, LHS of इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाए, इज आर डेरिवेटिव ऑफ y इंटू जी एक्स। क्या बोलता है कि ये जो gx जो x का फंक्शन है उससे मल्टीप्लाई किए हैं, होता है नाउ इफ वी चूज gx सच दैट, हम लोग उस gx को एक ऐसा फंक्शन चूज करें अपने मन से। क्या फंक्शन, इस gx के यहाँ पर कौन सा फंक्शन हम लोग को चूज किया जाए इस तरह से कि इस जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका LHS में वो किसका डेरिवेटिव बन जाए, तो y इंटू जी एक्स के जगह पे हम लोग ऐसा कौन सा फंक्शन पुट करें जिसको y से यदि मल्टीप्लाई यदि किया जाए, y से मल्टीप्लाई किया जाए तो वह मेरा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव बनना चाहिए किसका, y इंटू जी एक्स का। मतलब उस जी एक्स को हम लोग को क्या करना है, ढूंढना है कि वह जी एक्स मेरा क्या होगा, ताकि ये LHS मेरा किसका डेरिवेटिव बन जाए, y इंटू जी एक्स का। जो जी एक्स हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वही इंपॉर्टेंट है निकालना। इस तरह से क्या हो जाएगा, मतलब ये जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी जी एक्स वाई, ये मेरा क्या बनना चाहिए, क्या डेरिवेटिव ऑफ किसका, y इंटू जी एक्स का डेरिवेटिव बनना चाहिए। यदि इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट यदि कर दें तो हो जाएगा जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी जी एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए यहाँ पे u इंटू भी है, यदि हम लोग क्या करें जी एक्स को छोड़ दें, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अगर जो है y को छोड़ दें तो g का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स। अब यदि इसमें ध्यान से देखा जाए तो जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल। अब मेरा क्या बच गया, p इंटू जी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जी डैश एक्स, ये है। देखिए यहाँ से मेरा ये y और y भी कैंसिल हो गया। अब मेरा क्या बचेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मेरा क्या बचेगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, बच जाएगा मेरा p इंटू जी एक्स
इक्वल टू जी डैश एक्स। यहाँ पे p भी मेरा x का फंक्शन है, g भी मेरा कैसा फंक्शन है, x का फंक्शन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस gx को gx के तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू जी डैश एक्स डिवाइडेड बाय gx। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, दोनों तरफ ऑपरेटर हम लोग x लगा देंगे, तो हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, p dx इज इक्वल टू जी डैश एक्स gx इक्वल टू dx। इसको यदि हम लोग लेफ्ट साइड लिखें तो हो जाएगा जी डैश एक्स gx dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा p dx। अब यदि गौर से देखा जाए, जो लेफ्ट साइड में जो मेरा इंटीग्रेशन जो है उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन ध्यान से देखिए, तो मेरा क्या बन जाएगा, यदि नीचे क्या है कोई फंक्शन है, ऊपर में उसका क्या है डेरिवेटिव है, यदि इसको z मानिएगा तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, मतलब क्या जाएगा log ऑफ gx। ये मेरा क्या हो जाएगा log ऑफ gx, और हो जाएगा इधर क्या है इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहाँ से हम लोग को क्या निकालना था, वह gx चूज करना था, जो क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव बनता y इंटू gx का। तो देयरफॉर यहाँ से हम gx का यदि वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे e है तो हो जाएगा e रेज टू दी पावर p dx। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिए, यह जो gx का वैल्यू आया है वो हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 जो माने थे, तो इक्वेशन नंबर 2 मेरा क्या था, ये था gx dy बाई dx प्लस p gxy इज इक्वल टू q इंटू gx। यही मेरा क्या था, तो ये मेरा था इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ gx इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, gx का वैल्यू यदि पुट कर दें तब मेरा क्या आ जाएगा, gx का वैल्यू कितना है, e का पावर p dx, ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस फिर क्या हो जाएगा p इंटू इंटीग्रेशन e का पावर p dx इंटू y इज इक्वल टू q इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर p dx। अब यदि इसको जो गौर से देखा जाए तो ये मेरा क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हम लोग यदि अब इसको हम डेरिवेटिव के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या है d dx ऑफ किसका हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू e का पावर p dx। इसको यदि हम लोग डिफरेंशिएट करें तो यहीं पहुंच जाएंगे। कैसे, यदि इसको बाहर रखें, e का पावर p dx बाहर रखें, y का डिफरेंशियल dy बाई dx प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट रूल है, तो ये जो है प्लस होगा। फिर अगर y को बाहर रख दिए फिर किसका होगा डिफरेंशिएशन, इस e का पावर p dx का, dx का कोफिशिएंट p है, ये p से क्या हो गया मल्टीप्लाई, मतलब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का क्या है, जो है डेरिवेटिव है। अब ध्यान दीजिए, यदि हम इसको इस फंक्शन को दोनों तरफ क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेट करेंगे तब मेरा क्या आएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन d dx y e का पावर p dx, फिर क्या इंटीग्रेशन y e का पावर p dx, ये होगा। अब ध्यान दीजिए, यदि इसको इंटीग्रेट यदि करें
तो ये मेरा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन दैट dx। अब देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सिर्फ y इंटू ई का पावर p dx। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, q ई का पावर p dx हो जाएगा dx प्लस c। यही मेरा क्या है, रिक्वायर्ड जो है सॉल्यूशन किसका, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का है। और वहाँ पे वेयर जो e का पावर p dx है, इसको क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसी को शॉर्ट में IF भी बोला जाता है। मतलब I फॉर इंटीग्रेटिंग एंड F फॉर फैक्टर। यदि इसको दूसरे रूप में और यदि इसको शॉर्ट करके लिखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये मेरा क्या हो गया, जो है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये मेरा क्या हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इसका गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जब भी कोई फंक्शन इस फॉर्म में दिया रहेगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, जहाँ पे p और q किसका फंक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन या तो कोई कांस्टेंट, तो सबसे पहला हम लोग को काम क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। मतलब सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। उसके बाद कंपेयर करके हम लोग p और q का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे किस फॉर्म से, फॉर्मूला से क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e का पावर p dx से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा, तो हमको इस फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जिससे मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। उसी में यदि डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा होगा dx बाय dy प्लस px इजिकल टू q के फॉर्म में, जहाँ पे क्या होगा, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ, इसका फंक्शन हो जाएगा सिर्फ y का फंक्शन, y ओनली, या तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, आ तो होगा y का फंक्शन, आ तो कांस्टेंट। अब तो क्या है, इसको बोला जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें क्या करना है, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, e का पावर p होगा। यहाँ पे जो था फंक्शन किसका था, तो x का फंक्शन, यहाँ मेरा किसका फंक्शन है, y का फंक्शन, तो हो जाएगा p dy, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन उस केस में हो जाएगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे जो था मेरा dx था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy प्लस c। ये भी मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा कब, जब डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dy में होगा, तब सॉल्यूशन a, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर a। जब डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx के फॉर्म में होगा, तब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर a और उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन b। अब हम लोग जो है देखेंगे कि एक एग्जांपल दे करके तब समझेंगे उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब हम लोग को देखना है कि कोई दिया गया क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मतलब यूँ समझा जाए कि उसका वर्किंग रूल क्या है। मतलब क्या देखेंगे, वर्किंग रूल टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला जो काम करना है, पहला स्टेप क्या बोलता है कि राइट डाउन द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in the form of
dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। मतलब सबसे पहले क्या करना है, जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, या तो कोई क्या होगा कांस्टेंट होगा, या पी और क्यू सिर्फ एक्स का फंक्शन होगा और तो कोई कांस्टेंट होगा। दूसरा जो स्टेप है हम लोग का वो क्या बोलता है कि फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये बताएं कि फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बोले थे शॉर्ट में आई एफ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, ई का पावर पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकालना है, ई का पावर पी डी एक्स का वैल्यू निकालना है। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा जो है और इम्पोर्टेंट जो अब क्या लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ द, जो तीसरा स्टेप है हम लोग का सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय क्या होगा, अभी बताए थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। बस हम लोग को ये 3 स्टेप काम करना है। पहला हम लोग को इस फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए और तीसरा जो है उसका सॉल्यूशन के लिए इस फॉर्म में लिख लीजिए। कब, जब डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स के फॉर्म में होगा, और जब यही रहेगा किस फॉर्म में, dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पे इस केस में पी और क्यू किसका फंक्शन, y का फंक्शन आ तो कोई कांस्टेंट। इस केस में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e का पावर पी डी वाई। जो रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन हम लोग का होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्या हो जाएगा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो हो जाएगा q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे dx है, यहाँ क्या हो जाएगा dy प्लस c। ये मेरा क्या हो गया, ये कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका वर्किंग रूल कि हमको इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए, अभी हम लोगों ने सीखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बुलाता है, उसका हम लोग सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कोई एग्जांपल लेकर के, क्वेश्चन लेकर के, कि उसका हम लोग जो है सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मतलब दिया गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग किस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं यह लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।